ऑनलाइन एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जो इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस को स्पेस में ड्रिफ्ट करते हुए दिखाने का दावा कर रहा है। कई व्यूअर्स ने इस पर विश्वास कर लिया। क्लिप का ग्लोइंग मूवमेंट अदरवर्ल्डली लग रहा था, लगभग पोएटिक, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो रियल एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से बिल्कुल मैच नहीं करता था। तो आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये सचमुच हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहे एक इंटरस्टेलर विजिटर का पहला क्लोजअप है, या ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है जो बहुत दूर तक बहुत तेजी से फैल गया? इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कि फुटेज सच में क्या दिखाती है, एक्सपर्ट्स ने इसके ओरिजिन्स को कैसे ट्रेस किया और एस्ट्रोनॉमर्स ने 3I एटलस के बारे में असल में क्या डिस्कवर किया है। स्वागत है युगवचन में, चलिए पता लगाते हैं। कहानी 27 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई जब एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया गया कैप्शन के साथ न्यू 3I एटलस फुटेज जस्ट ड्रॉप्ड। क्लिप में एक ग्लोइंग ऑब्जेक्ट जैसा कुछ दिखा जो डार्क स्पेस में धीरे धीरे मूव कर रहा था, फ्लूइड, ऑर्गेनिक और अजीब तरह से मेस्मराइजिंग। कुछ ही घंटों में ये वायरल हो गया, हजारों शेयर्स बटोरते हुए। AI जेनरेटेड इमेज समरीज ने भी इसे इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलस के रूप में लेबल करना शुरू कर दिया, जिससे इस झूठे दावे को और मजबूती मिली। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जल्दी ही स्केप्टिकल हो गए। इस वीडियो में रियल स्पेस फुटेज का कोई भी साइन नहीं था। बैकग्राउंड में कोई स्टार्स नहीं, कोई कंसिस्टेंट लाइटिंग नहीं, कोई विजिबल कोमा या टेल नहीं। कॉमेट्स की असली टेलीस्कोप इमेजेस हमेशा नॉइज, स्कैटर्ड लाइट और लॉन्ग एक्सपोजर से बनने वाले हल्के ट्रेल्स दिखाती हैं। ये उस जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। लीड स्टोरीज के फैक्ट चेकर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रिवर्स इमेज सर्च और मेटाडेटा टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल डेटाबेस में इस क्लिप का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। न ही नासा, ESA या 3I एटलस को ट्रैक कर रही किसी ऑब्जर्वेटरी से इसका कोई कनेक्शन मिला। सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर जैक गिलबर्ट से कंसल्ट किया। उनके जवाब ने इस मिस्ट्री को सुलझा दिया। ये एक पैरामीशियम है, पानी में रहने वाला एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप के नीचे एक पैरामीशियम हजारों छोटे छोटे सीलिया को मूव करके खुद को आगे बढ़ाता है, जिससे सुंदर वेव लाइक पैटर्न्स बनते हैं। अगर सही लाइटिंग में फिल्म किया जाए तो ये मूवमेंट्स इथीरियल, यहाँ तक कि कॉस्मिक लग सकते हैं। जब ऐसे क्लिप को क्रॉप करके डार्कन कर दिया जाता है तो इसे आसानी से कोई बहुत विशाल और दूर की चीज समझा जा सकता था। जो एक छोटी शायद एजुकेशनल बायोलॉजी वीडियो के तौर पर शुरू हुई थी, उसे उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग कर दिया गया और स्पेस फुटेज की तरह शेयर किया गया। नतीजा, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एक इंटरस्टेलर कॉमेट मान लिया गया। जबकि इस वायरल क्लिप ने लाखों लोगों को कैप्टिवेट किया, ये डीप स्पेस से नहीं बल्कि पानी की एक बूंद से आया था। ये एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि सोर्स से अलग होने पर डिजिटल कंटेंट कितनी आसानी से मिसलीड कर सकता है। आयरॉनिकली, असली 3I एटलस को फैसिनेटिंग होने के लिए वायरल क्लिप्स की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही हाल के सालों की सबसे सिग्निफिकेंट कॉस्मिक डिस्कवरीज में से एक है। 1 जुलाई 2025 को हवाई में एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा डिटेक्ट किया गया। ये 2017 में ओमुआमुआ और 2019 में 2I बोरिसॉव के बाद ऑब्जर्व किया गया सिर्फ तीसरा कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बना। इसकी हाई वेलोसिटी और ओपन हाइपरबोलिक ऑर्बिट ने कंफर्म किया कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था और कभी वापस नहीं लौटेगा। एस्ट्रोनॉमर्स के लिए 3I एटलस एक दूसरे स्टार सिस्टम से आया नेचुरल मैसेंजर है। ये लाइकली अरबों साल पहले एक दूर के सन के पास बना था और उस सिस्टम के अर्ली एवोल्यूशन के दौरान बाहर इजेक्ट हो गया था। अब ये साइंटिस्ट को ऐसे मटेरियल की एक झलक देता है जो हमारे अपने प्लैनेट से भी पहले का है। नॉरलैब के जेमिनी साउथ टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशंस ने एक हल्की टेल और गैशियस कोमा को रिवील किया, जो कॉमेट्स के सनलाइट के पास गर्म होने पर टिपिकल है। लेकिन 3I एटलस केमिकली अलग था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस के अलग-अलग रेशियोज पाए गए, जो सजेस्ट करते हैं कि यह हमारे सोलर सिस्टम के अर्ली नेबुला से कहीं ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ था। हर एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट रिसर्चर्स को सन के पहुंच से परे प्लैनेट फॉर्मेशन की एक नई विंडो देता है। इनके कॉम्पोजिशंस को कंपेयर करना ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि दूसरे सिस्टम्स हमारे सिस्टम से कैसे अलग है, उनके आइस से लेकर उनके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तक।
फिर भी उस वायरल वीडियो ने उस असली प्रोग्रेस पर पर्दा डाल दिया। जबकि उसका कॉमेट से कोई लिंक नहीं था, उसने एक स्ट्राइकिंग कोइंसिडेंस को जरूर दिखाया। ऐसे पैटर्न्स जो अलग-अलग स्केल्स पर रिपीट होते हैं। एक माइक्रोस्कोप के नीचे पैरामीशियम का फ्लूइड रिपेलिंग मोशन एक कॉमेट की टेल में डस्ट और प्लाज्मा की डायनामिक्स को सिर्फ एक विजुअल सेंस में मिरर करता है। दोनों ही फ्लूइड मोशन और लाइट स्कैटरिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, भले ही पूरी तरह से अलग फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। ये सतही समानता हमें याद दिलाती है कि नेचुरल वर्ल्ड रिकरिंग पैटर्न्स पर चलता है, लेकिन ये भी कि साइंस अपीयरेंसेस पर नहीं, एविडेंस पर डिपेंड करती है। असली डिस्कवरीज क्लिक्स के लिए शेयर किए गए अनोनिमस क्लिप्स पर नहीं, बल्कि रिप्रोड्यूसिबल डेटा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और पीयर रिव्यू पर बनती है। 3i एटलस की असली खूबसूरती इसमें नहीं है कि वो कैसा दिखता है, ये इसमें है कि वो हमें क्या बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और आगे क्या है। ये केस सिर्फ एक मिसलेबल्ड वीडियो का नहीं है, ये एक बहुत बड़े इशू को हाईलाइट करता है कि सोशल मीडिया के जमाने में मिस इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन से ज्यादा तेजी से कैसे फैलती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्यूरेसी को नहीं, बल्कि एंगेजमेंट और नोवेल्टी को रिवॉर्ड करते हैं, इसीलिए ऐसा कंटेंट थ्राइव करता है। एक बोल्ड दावे के साथ जुड़ा एक छोटा सा मिस्टीरियस वीडियो एक्सपर्ट्स के देखने से बहुत पहले ही पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता है। यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन को समराइज करने के लिए डिजाइन किए गए एआई सिस्टम्स भी कभी-कभी झूठे कैप्शंस को रिपीट कर देते हैं, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन और बढ़ जाती है। यहीं पर फैक्ट चेकिंग और साइंटिफिक ट्रांसपेरेंसी जरूरी हो जाती है। लीड स्टोरीज, रॉयटर्स फैक्ट चेक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और नासा, ईएसए और नॉरलैब जैसी स्पेस एजेंसीज अब साइंस कम्युनिकेशन की इंटेग्रिटी को बनाए रखने में एक की रोल निभाती हैं। जब भी जेन्युइन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज होती हैं, वो इमेजेस, स्पेक्ट्रा और ऑर्बिटल डेटा को पब्लिकली पब्लिश करते हैं ताकि कोई भी वेरीफाई कर सके कि असली क्या है। एंथुजियास्ट के लिए ये एक सिंपल आदत है जो क्यूरियोसिटी को प्रोटेक्ट करती है। हमेशा किसी क्लेम को उसके सोर्स तक ट्रेस करें। अगर कोई वीडियो किसी नॉन ऑब्जर्वेटरी या मिशन से नहीं आया है, तो शेयर हिट करने से पहले रुकना वर्थ है। साइंटिफिक फ्रंट पर असली 3i एटलस सोलर सिस्टम में अपना सफर जारी रखे हुए है। आने वाले महीनों में इसे वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी और नासा के SPREX मिशन द्वारा स्टडी किया जाएगा, जो इसकी ब्राइटनेस और कॉम्पोजिशन पर डिटेल डेटा कैप्चर करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्लासिक कॉमेट की तरह बिहेव करता है या एक रॉकी इंटरस्टेलर फ्रैगमेंट। ये एक सवाल है जो अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। अगले दशक के भीतर एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे दर्जनों और इंटरस्टेलर विजिटर्स को डिटेक्ट करने की उम्मीद करते हैं। साथ मिलकर वो एक नई रिसर्च फील्ड की नींव रखेंगे, इंटरस्टेलर प्लैनेटोलॉजी, यानी दूसरे स्टार सिस्टम्स में पैदा हुए मटेरियल्स की स्टडी। वायरल वीडियो भले ही एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन रहा हो, लेकिन असली 3i एटलस कॉस्मॉस को समझने का एक हमेशा रहने वाला मौका है। शांति से ड्रिफ्ट करता हुआ, असली और फिक्शन से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी। वायरल 3i एटलस वीडियो स्पेस से नहीं था, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था जिसे गलती से कॉमेट मान लिया गया। असली 3i एटलस अभी भी वहीं बाहर है, चुपचाप हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर रहा है। ये एक रिमाइंडर है कि क्यूरियोसिटी डिस्कवरी को चलाती है, लेकिन सच उसे डिफाइन करता है। फिर मिलेंगे एक और क्यूरियोसिटी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।